विधानसभा मानसून सत्र की तैयारी 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा सत्र। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी कर रहा बैठक। भाजपा पर हमलावर हुए सीएम नीतीश, इंडिया नाम पर दिया भाजपा को जवाब। कहा विपक्ष की मीटिंग के बाद भाजपा ने शुरू की बैठक। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित हुई सर्वदलीय बैठक। मानसून सत्र पर किया विचार विमर्श। झारखंड में लंबे समय बाद आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। 24 में से 14 जिलों में चली तबादला एक्सप्रेस। जमशेदपुर में कारगिल विजय दिवस के मौके पर निकाली गई सैनिक सम्मान यात्रा। शहीदों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलने के लिए तैयार है। सत्र से एक दिन पहले 27 जुलाई को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की बैठक भी आयोजित होनी है। इस बैठक में जहां सत्ता पक्ष के बैठक में विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर आपसी चर्चा होगी, तो वहीं विपक्ष की बैठक में विपक्षी पार्टियों की ओर से राज्य की जनता से जुड़े ज्वलंत समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने और अवगत कराने का काम किया जाएगा। मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर आज विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने झारखंड के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसके बाद दल के नेताओं के साथ भी बैठक की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कारगिल शहादत दिवस के मौके पर राजधानी पटना के कारगिल चौक पहुंचे, जहां उनसे ये सवाल किया गया कि इंडिया नाम रखने को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। इस पर सीएम नीतीश ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि कितना डर लग रहा है इन लोगों को। आप देख लीजिए, आप सोचिए कि हम लोग इतने दिन से पटना में मीटिंग कर रहे थे, बेंगलुरु में मीटिंग की, उसके बाद नाम तय हुआ, तब लोग इतना डर गए और फिर आगे क्या होगा और कुछ क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। क्या क्या दिखाया, बापू ने क्या कहा, एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं। और कभी एक बार भी नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का नाम भी लेता है जी। आजादी की लड़ाई में हुआ। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो ठीक करते थे। अभी आ गया है लोग, तब 20-21 साल से तो इन लोगों का महाराज क्या क्या दिखाया, बापू ने क्या कहा, एक एक। खबर रांची से है, जहां झारखंड विधानसभा स्थित स्पीकर कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। बैठक में आगामी 28 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, श्रम विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक सरयू राय, कमलेश सिंह, लंबोदर महतो, अमित यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। झारखंड में लंबे समय के बाद फिर से एक बार आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। राज्य के 24 में से 14 जिलों में नए डीसी बनाए गए हैं। हमेशा से चर्चा में रहने वाले देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री का तबादला हो गया है। भजंत्री अब जमशेदपुर के डीसी का पद संभालेंगे, जबकि विशाल सागर को देवघर का नया डीसी बनाया गया है। पलामू के डीसी ए डोडे बदले गए हैं। ए डोडे दुमका के डीसी सह जिला दंडाधिकारी बनाए गए हैं। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए और उनके समस्याओं का निराकरण का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास अपने विधानसभा क्षेत्र में किया। वहीं कई क्षेत्रों में पानी की समस्या को देखते हुए निजी फंड से टैंकर प्रदान किया। ये पोटका विधानसभा अंतर्गत जो हमारा 3 प्रखंड पड़ता है, और 3 प्रखंड में पोटका, डुमरिया और जमशेदपुर का 19 पंचायत पड़ता है। इस पंचायत में हम लोग विगत दिन भी जो गर्मी के दिन में और एवं किसी का शादी घर हो या किसी का श्राद्ध घर हो या किसी का छठियारी हो, उसी अवस्था में पानी की ज़रूरत पड़ता है। और ख़ास तौर पे भी गर्मी में भी तो पड़ता ही है, तो उसी अवस्था में लोगों को पानी मिल नहीं पाता है। और ऐसे स्थिति में जैसे हम लोग इस क्षेत्र के नेतृत्व किए विधायक के रूप में, वैसे ही हम लोग
एक ट्रैक्टर, एक टैंकर। आज कारगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन 1999 में भारतीय फौज ने पाकिस्तानियों को धूल चटा दी थी और कारगिल फतेह किया था। देश में आज जगह जगह कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों और कारगिल युद्ध के हिस्सा रहे जाबाज जवानों को सम्मानित किया गया और साथ ही विजय जुलूस निकाला गया। इस कड़ी में जमशेदपुर की सामाजिक संस्था नाम्या इस्माइल फाउंडेशन की ओर से सैनिक सम्मान यात्रा निकाली गई। इससे पहले फाउंडेशन की ओर से पूर्व सैनिकों और कारगिल युद्ध के जाबाज सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस सैनिक सम्मान यात्रा में शहर भर के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया और कारगिल के जवानों के प्रति आभार प्रकट किया। इस दौरान पूरा शहर भारत माता के जयकारों से गुंजायमान रहा। सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन हम लोगों ने किया है। सबसे पहले तो मैं जमशेदपुर के मेरे हजारों युवा साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बारिश के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जिस तरह से युवाओं ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सहभागिता की है, ये बताता है कि जमशेदपुर के युवा कितने समर्पित हैं इस भावना के प्रति, हमारे सैनिकों के प्रति, उन शहीदों के परिवारों के प्रति जिन शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है इस देश की रक्षा के लिए। मैं आभार व्यक्त करूँगा उन सभी साथियों का जिन्होंने आज उन वीर सैनिकों को याद करने में जो ये छोटी सी पहल नाम्या इस्माइल फाउंडेशन की ओर से की गई थी, उस पहल में अपनी सहभागिता की। झारखंड में कैबिनेट मीटिंग में कई प्रमुख फैसले लिए गए। इस दौरान यहां राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के मेडिकल भत्ते में कटौती की जाएगी। साथ ही 1000 की जगह 500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा बाकी साल के 6000 बीमा कंपनी को दिए जाएंगे। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 को भी मंजूरी मिल गई है। खबर रांची से है, जहां कारगिल दिवस के तहत राजधानी के पुराने विधानसभा सभागार में वेटरन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड की ओर से कारगिल विजय दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया। ये आयोजन आयोजक संस्था की ओर से प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसके तहत भारतीय सैनिकों के द्वारा युद्ध जीतने वाले उन वीर योद्धाओं के साहस और बलिदान को याद करने के साथ साथ झारखंड के वीर कारगिल युद्ध में योगदान देने वाले सैनिकों और शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए नजर आए। वहीं कुछ शहीदों के परिवार की आंखें भी नम नजर आई। आज कारगिल दिवस है। आज बहुत खुशी का दिन है और एक तरफ गम भी है। हमारे प्रति नहीं है हमारे बीच में, और खुश बहुत ज्यादा है। आज ही के दिन विजय दिवस मनाया जा रहा है, जो दुश्मन से जीत हासिल हुआ था उसके बाद से ही आवाजें उठने लगी थी। देश के बड़े समूह में एक आध ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको भरोसा नहीं होता है सेना पर। कारगिल के बाद भी ये बात उठी थी और जब हमारे देश ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर, उस समय भी बात उठी थी। इसका देश तो सबूत के जनता के इसका सबूत तो हमारे देश की जनता के मन में भरा हुआ आत्मविश्वास है, भरोसा है। जनता कभी इस पर सवाल नहीं उठाती है और जो सवाल उठाते हैं उनकी ही मंशा पर। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसा आयोजन किया गया है और इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता है, जो कि हर देशवासी के लिए ये देश है। और हमने तो बस वहाँ पे ये किया, ये आप लोगों का सपोर्ट है, ये आप लोगों का जज्बा है, जिसके कारण सैनिक जो है वो वहाँ खड़ा होता है। कारगिल के समय में मैं भी उस समय वहाँ पे था और मनोज पांडे मेरे साथ उन्होंने ट्रेनिंग किया है, हमने साथ में ट्रेनिंग किया है। तो हमें पता है कि युद्ध जो है वो बहुत ये नहीं होता, लेकिन अगर आवश्यकता है हमें लड़ने की तो हमारे देश सबसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम ऑलवेज आगे ही रहेंगे और ऐसे ही। झारखंड की हेमंत सरकार कैबिनेट के फैसले के बाद ये बात साफ हो गई है कि वर्तमान हेमंत सरकार व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रही है, जबकि ये पूरा मामला झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित है। बावजूद इसके हेमंत सोरेन की सरकार पूर्व भाजपा सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आज कैबिनेट से पीई दर्ज करने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो सरकार ने जब एक्शन लिया है तो कुछ न कुछ सच्चा होगा, उसमें सच्चाई होगी। लेकिन अब देखते हैं, अभी पूरा मामला को देखते हैं, क्योंकि हमारी सरकार बदले की भावना से काम नहीं कर रही। हम लोग सबका सम्मान करते हैं। एक गरीब की सरकार है,
एक आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी है, तो उसमें सबका समावेश है और हम लोग सबको लेकर चलने पे विश्वास करते हैं। जो मामला जो आप बातें आप हमसे पूछ रहे हैं, तो मुझे समय दीजिए, मैं देख लेता हूँ। मैं फॉल्ट श्री अमर कुमार बावरी, श्री रणधीर कुमार सिंह, श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव, श्रीमती लुइस मारंडी, श्री नीलकंठ सिंह मुंडा। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के जांच के लिए पी दर्ज किया जाएगा। जो आरोप में यही है कि इसमें जो डिटेल्स में लिखा है उसमें लिखा है कि पंकज कुमार यादव द्वारा WP-PIL नंबर 316/2020 दायर किया गया था और उसी के लाइट में एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लिया गया था कि इसमें आगे क्या किया जाए, और उसके बाद ओपिनियन के उपरांत ACB से जांच करने के लिए कहा गया था। ACB ने कहा है कि पूर्व सरकार के उपरोक्त वर्णित मंत्रियों के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित मामले की जांच हेतु विभागीय संकल्प 1623 दिनांक 7/8/15 की कंडिका 20 के तहत आसूचना संकलन कर गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित। खबर रांची से है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्यपाल की शब्दों को लेकर कहा कि भाजपा को नैरेटिव सेट करना पड़ता है तो एक खास न्यूज एजेंसी को पसंद करते हैं, जबकि विश्वसनीय न्यूज एजेंसी को कम पसंद किया जाता है। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों और भारत की सीमा और सुरक्षा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कल हमारे राज्य के संवैधानिक प्रमुख माननीय राज्यपाल महोदय जी ने निजी न्यूज एजेंसी को बुलाकर कुछ वक्तव्य देने के पश्चात में उसको ट्वीट भी किया। इधर हाल के दिनों में हमको लगता है कि विगत 9 वर्षों भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता को कोई नैरेटिव सेट करना पड़ता है तो वो एक खास न्यूज़ एजेंसी को ही पसंद करते हैं, जबकि भारत सरकार की बहुत विश्वसनीय न्यूज़ एजेंसी है उसका उपयोग आजकल कम किया जाए। अन्य राज्यपाल महोदय जी ने जिन बातों को कहा है, जो कंसर्न उन्होंने दिखाया है, ये बड़ा परेशान करने वाला। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठिए पर चर्चा की और अपना कंसर्न जाहिर किया कि मैंने इस बात से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव को भी अवगत। माननीय राज्यपाल के जानकारी के लिए केवल चूंकि वो डेमोग्राफी की बात कर रहे थे तो कुछ टोपोलॉजी की भी बात हो जाती। झारखंड का कोई भी सीमांचल बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ नहीं। हाँ, पश्चिम बंगाल के साथ, बिहार के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ, उड़ीसा के साथ है, बंगाल के साथ, लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं। जो सीमा है देश का, चाहे वो भारत बांग्लादेश सीमा। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भाजपा पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि जब से नीतीश कुमार ने देश को भाजपा से मुक्त कराने का जिम्मा उठाया है तब से बीजेपी परेशान और व्याकुल है। नीतीश कुमार ने जो काम किया है आज वो पूरा देश देख रहा है। 2024 में भाजपा को देश से मुक्त कर देना है, और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। अरे भाजपा करे तो नियम है। भाजपा के सरकार में जो काम हो रहा है कानून के हिसाब है, और हम लोग के सरकार में जो कानून है काम हो रहा है वो भ्रष्टाचार है, नियम के विरुद्ध है। तो ये तो उनका सोच अलग है। जब सरकार में आते हैं तब उनकी भाषा बदल जाती है, उनकी बोली बदल जाती है, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनका काम बदल जाता है, और जैसे ही सत्ता से अलग होते हैं वैसे दूसरे को समझते हैं बेईमान हैं, चोर हैं, अनैतिक काम करने वाले हैं। तो उनके क्या तो एक नया वॉशिंग मशीन दिल्ली से जो चला है उस सब को अगर नंबर बता देते तो उसी वॉशिंग मशीन में जाते कि उन्हीं के जैसा सब लोग नियम और कानून से काम करते हैं। बड़ी तादाद में लोग आए हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी।
अभिनेत्री अमीषा पटेल से जुड़े चेक बाउंस मामले में सुनवाई जीएमएफसी डीएन शुक्ला की अदालत में हुई। शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह के द्वारा पहला गवाह अदालत में पेश किया गया, जिसकी जिरह के लिए अमीषा पटेल के द्वारा समय की मांग की गई है। अदालत ने अमीषा पटेल पर 500 रुपए का जुर्माना लगाते हुए 7 अगस्त की तिथि जिरह के लिए निर्धारित की है। बता दें कि फिल्म मेकर अजय कुमार सिंह ने अभिनेत्री अमीषा पटेल पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। देसी माजिक फिल्म बनाने के नाम पर अजय कुमार सिंह से अमीषा पटेल ने 2 करोड़ रुपए भी लिए थे और वापस नहीं किए। अजय कुमार सिंह के द्वारा पैसे मांगने पर अमीषा पटेल ने 2 चेक दिया था, वो दोनों चेक बाउंस हो गया था, जिसको लेकर अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।